Now our next topic is mutually exclusive events. I am discussing these from the chapter of probability. And also I have discussed some definitions and properties in my previous video. You can check out these series in my playlist. This definition says that two events are said to be mutually exclusive only when the happening of one event does not affect the happening of other event. Let us take an example of a coin. This is a coin and this is head and this is tail. If I says that I am tossing a coin and both the results, that is head and tail, are mutually exclusive. इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो इसके जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे. दैट मीन्स दोनों रिजल्ट हमें एक साथ नहीं मिल सकते हैं. अगर हम एक बार कॉइन टॉस करेंगे, ईदर वी विल गेट हेड और वी विल गेट टेल. दोनों रिजल्ट हमें साथ में नहीं मिल सकते. हमें हमेशा सिर्फ एक ही रिजल्ट मिलेगा, या तो हेड मिलेगा उस इवेंट में, या फिर हमको क्या मिलेगा, या फिर हमको टेल मिलेगा. तो इसके जो केसेस हो गए हेड एंड टेल, ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे. इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ डाइस, it will have just 6 outcomes, 1 2 3 4 5 and 6. Then we can say that these all 6 outcomes are mutually exclusive. वो कैसे? क्योंकि जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारा सिर्फ एक आउटकम ही एक बार के ट्रायल में आएगा. या तो वो 1 हो सकता है, 2 3 अप टू 6, इन सब में से कोई भी एक हो सकता है. ऐसा तो कभी होगा नहीं कि हमने अगर डाइस को थ्रो किया तो हमारा 2 और 4 साथ में आ गया, 5 और 6 साथ में आ गया. ऐसा कभी नहीं होता है. ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल लें, ईयर की बात करें कि अगर हम ईयर को अपना कंसीडर करते हैं तो उसके टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 1 to 365, क्योंकि 365 डेज होते हैं. तो उनमें से क्या होता है, कोई एक ही के बारे में हम सिंगल टाइम में कंसीडर कर सकते हैं, एक साथ हम कंसीडर नहीं करेंगे. अब जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास 2 इवेंट्स हैं, लाइक ए एंड बी, हमारे पास 2 इवेंट हैं और ये दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. दैट मीन्स अगर हम इनके बीच का इंटरसेक्शन देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो हमेशा क्या होगा, हमारा नल सेट. मतलब कि इन दोनों के बीच में हमें कभी भी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिलेगी. नाउ हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है इक्वली लाइकली इवेंट्स. अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इक्वली लाइकली. दैट मीन्स जो भी हमारे 2 इवेंट्स होंगे, अगर आप उनको हेड एंड टेल मानते हैं कॉइन के केस में, तो उनका आने का जो भी चांसेस होगा वो क्या होगा, इक्वल ही होगा. दैट मीन्स जितना चांस हेड का है अकर करने का, उतना ही चांस टेल का भी है अकर करने का. इसी तरह से अगर हम एक डाइस का केस लेते हैं तो उसमें जितना चांस 1 का होता है अकर करने का, तो उतना ही चांस जो हमारे अदर नंबर्स होते हैं उनका भी होता है कि वो उसी चांस से अकर कर सकते हैं. तो इस तरह के इवेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं, या इक्वली प्रोबेबल इवेंट्स भी कहते हैं. अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अब देखिए इंडिपेंडेंट से आप खुद ही समझ में आता है, जो चीज़ क्या हो, हमारी आज़ाद हो. ठीक है, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड ना कर रही हो. तो हमारे जो भी इवेंट्स हैं तो उनको हम क्या कह सकते हैं, अगर जैसे कि हम कोई भी एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हमने फर्स्ट टाइम में जो भी कॉइन टॉस किया तो वो इंडिपेंडेंट होगा सेकेंड टाइम के टॉस से, और सेकेंड टाइम का टॉस जो होगा वो हमारे थर्ड टाइम के टॉस से इंडिपेंडेंट होगा. तो इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं. अब मान लीजिए कि हमारे पास 2 इवेंट्स हैं, ए एंड बी है. ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड, और बी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
कि अकरेंस ऑफ टेल मतलब या तो हेड आए या फिर मतलब ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी और जो बी है हमारा वो टेल आने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी हमें इस तरह से लिखी है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर ए और बी हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हम इनको स्प्लिट करके इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।